श्रोताओं नमस्कार। मैं आरजे नीलकांत रेडियो नारद यानी 90.4 एफएम की तरफ से आज इगलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आया हुआ हूं और यहाँ पे ब्लॉक सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक सर डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं। आपसे ब्लॉक में जो एएनएम है और आंगनवाड़ी केंद्र है और जो आशा कार्यकर्ता है सर के देखरेख में सब काम करती हैं, तो सर से बातचीत करेंगे कि क्या टीकाकरण की क्या स्थिति है, पोषण की क्या स्थिति है और महिलाओं में जो कुछ समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो उनकी देखरेख या प्रबंधन किस तरीके से किया जा रहा है। तो अभिषेक सर, आपका हमारे कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताते हुए और ये बताइए कि आप अपने कार्यों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं। धन्यवाद। मैं अभिषेक शर्मा, ब्लॉक सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास। हमारे यहाँ जो टीकाकरण की स्थिति है, टीकाकरण की स्थिति में हम लोग जो है लगभग 90% टीकाकरण हमारे यहाँ पूरे थे। वर्तमान में इस वक्त जो है दिसंबर माह में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी माइग्रेंट लोग हैं या जो भी छूटे हुए बच्चे हैं उसको जो है एकत्र करके उसके टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे ईटा भट्टा वाले या जो है जो यहाँ पे पंजीकृत नहीं है, उनका जो पंजीकृत नहीं है, हाँ, उनका विशेष रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और बाल स्वास्थ्य की बात है तो बाल स्वास्थ्य में बाल स्वास्थ्य पोषण माह भी इस माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है 6 माह से लेकर के 5 वर्षों तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पूर्ण रूप से दी जाती है। अच्छा अभिषेक सर, हम धीरे धीरे से पहले टीकाकरण पे बात करेंगे, फिर पोषण बात करेंगे। तो टीकाकरण पे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रत्येक ग्राम में एक विशेष दिन निश्चित किया जाता है कि इस दिन टीकाकरण किया जाएगा। जी बिल्कुल। जो वहाँ का चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या जो भी पंचायत भवन हो, इस तरह के कुछ स्थान निर्धारित रहते हैं। जी जी। तो ये क्या ऐसे लोग जो उस पर्टिकुलर एक दिन में अगर किसी कारणवश अपना टीकाकरण अपने बच्चे का नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? उनके लिए व्यवस्था ये है कि हमारा जो टीकाकरण सत्र है, जिसको हम लोग छाया वेचंडी बोलते हैं, तो छाया वेचंडी हम लोग एक मानक के रूप में जो है उसका माइक्रो प्लान निर्धारित कर लेते हैं। वो माइक्रो प्लान ग्रामीण लेवल पर आशाओं को और आंगनबाड़ियों को के पास भी होती है। तो उस माइक्रो प्लान के आधार पर प्रत्येक बुधवार और शनिवार को टीकाकरण कराया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का बुधवार को जहाँ सत्र लगा हुआ अगर वहाँ पर छूट जाता है तो शनिवार को दूसरे स्थान पर टीकाकरण करा सकती है। वो टीकाकरण क्षेत्र उसी के घर के आसपास ही होता है। अच्छा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं जी सब, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अंतर्गत जैसे बच्चों की देखरेख भी उसमें शामिल है। जैसे टीकाकरण के लिए वो तो प्रोत्साहित करती ही है कि जो टीकाकरण के लिए अभियान जो चलता है गांव में, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका भी वो अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे उनके पोषण के लिए व्यवस्था करती हैं और उनको कुछ समय के अपने पास रखती हैं उनकी देखरेख के लिए, उनको कुछ सिखाती हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है, किस तरीके से करती हैं यहाँ पे? देखिए, जो आंगनबाड़ियों की स्थिति, आंगनबाड़ियों क्या कि जो 5 वर्ष से पूर्व के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, निर्धारित होता है, उनका वो वजन लेती है, उनका वो हाइट स्केलिंग करती है। वजन और हाइट के माध्यम से उनका मापन किया जाता है कि वो किस श्रेणी में बच्चे आते हैं। कुपोषित श्रेणी में आते हैं, अति कुपोषित श्रेणी में आते हैं, जिसको हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं। तो जो अति कुपोषित श्रेणी में आते हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अच्छा अभिषेक सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनके माध्यम से कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? जैसे उनके जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कुछ गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए होते हैं, तो मुख्य रूप से क्या क्या रहता है उसमें? मुख्य रूप से उनके यहाँ दलिया उपलब्ध कराई जाती है, अरहर की दाल उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा। उनको मूंगफली उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार से सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा अभिषेक सर, एक बात और कि ज़्यादातर ये देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें एनीमिया की समस्या, खून की कमी जो ये समस्या है, आयोडीन और कैल्शियम की भी कमी तो ज़्यादातर देखने को मिलती है।
तो क्या कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है जो उनके इस मतलब रक्त की कमी के लिए दूर किया जाए, या कोई इस तरह की दवा उपलब्ध कराई जाती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ की जो टीम है आरबीएसके की टीम, वो ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अंतर्गत और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाती है, जिसमें बच्चों को जो है ब्लू आयरन फोलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है, वो वीकली सप्लीमेंट कही जाती है। तो वीकली फूड सप्लीमेंट के रूप में हम प्रत्येक जो है आंगनबाड़ी को और प्रत्येक जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए जो है हम अच्छा, बच्चों के अलावा जो महिलाएं हैं उनमें अनीमिया की समस्या महिलाओं के लिए हम जो है वो गुलाबी रंग की जो है आयरन फोलिक एसिड होती है वो हम उपलब्ध कराते हैं। कैल्शियम वगैरह की गोलियां दी जाती हैं। कैल्शियम की भी गोलियां दी जाती है और आयरन फोलिक एसिड, जिसमें गर्भवती महिलाएं, सामान्य गर्भवती महिलाओं को 180 गोली आयरन की और 180 गोली कैल्शियम की उपलब्ध कराई जाती है। और जो एनीमिक महिलाएं आती हैं, एनीमिक महिलाओं के आधार पर, जिस आधार पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस आधार पर उनको जो है ये छाया बेचंडी के समय हम उपलब्ध। अच्छा अभिषेक सर, एक बात और, जैसे जो एएनएम दीदी होती है जी, एएनएम दीदी का मुख्य कार्य गांव में क्या होता है? देखिए एएनएम का जो मुख्य कार्य है वो हमारे यहाँ जो है मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कमी लाना है, जिसके अंतर्गत वो जो है गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करती है, पंजीकरण करती है, उनको जो है 9 महीने में 4 जांचें निःशुल्क देती है। 4 जांचों के साथ उनको आयरन फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ उनका टीकाकरण करती है। टीकाकरण करने के अलावा वो संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करती है कि उनका संस्थागत प्रसव हो, और संस्थागत प्रसव के दौरान हमारे यहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो उसके अंदर ये है कि गर्भावस्था के दौरान उनको दवाई की व्यवस्था, 4 जांचों की व्यवस्था, अस्पताल में रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क, और खाने की भी व्यवस्था जो है ये सारी के व्यवस्था समय निःशुल्क होती है। 48 घंटे जो है यहाँ पर रहती है महिला, उनको 48 घंटे में खाने की भी व्यवस्था निःशुल्क होती है। फिर बच्चे के होने के बाद उनके जो है पूरे टीकाकरण भी निःशुल्क की जाती है। अच्छा, टीकाकरण पे एक बात और सर जाना चाहेंगे कि ज़्यादातर गांव में ये देखने को मिलता है कि अभी तो फिलहाल जागरूकता आ रही है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं अंधविश्वास की वजह से। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग क्या मतलब योजना है, आप लोग क्या करते हैं? देखिए उसके लिए एक स्पेशल योजना चलती है। उसके अंतर्गत जो है योजना ये है कि हम लोग एएनएम के माध्यम से जो हमारे सुपरवाइजर टीकाकरण सुपरविजन करने के लिए जाते हैं, उनके माध्यम से हम लोग स्वयं जा करके उस परिवार को मोटिवेट करते हैं और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं। अधिकतर लोगों का ये मतलब जो है भ्रांतियां है कि बच्चे को बुखार आ जाता है, जिसके कारण से लोग टीकाकरण नहीं कराना चाहते कि बच्चे और परिवार परेशान। अच्छा, बुखार आने पे आप लोग कोई इस तरह की दवा देते हैं? हाँ, उसके बाद पैरासीटामोल की सिरप हम उनको उपलब्ध करवाते हैं बच्चों के लिए। जी। अच्छा, एक अंतिम में एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे भ्रांतियों की बात हो रही थी, तो ज़्यादातर अभी भी गांव में ये देखने को मिलता है जो प्रसव के लिए महिलाएं या परिवार अभी भी अंधविश्वास में भरे हुए हैं, वो अस्पताल में नहीं भेजना चाहते हैं, घर पे ही कराना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोत्साहन किया जाता है आप लोगों की तरफ से या एएनएम की तरफ से कुछ प्रयास किया जाता है? देखिए, एक तो प्रोत्साहन के लिए कही जा सकती है कि जो प्रोत्साहन राशि मिलती है तो थोड़ा सा लोग उस प्रोत्साहन राशि के लिए जो है आते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि उनको कायदे से जो है मोटिवेट किया जाता है। इसलिए माँ एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया कि माँ कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की बैठक की जाती है और बैठक के माध्यम से उनको और बेचंडी की बैठक की जाती है, जिसके माध्यम से उन्हें खास तौर से जो है संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो संस्थागत प्रसव करवाएंगे तो उनको ये चीजों की सुविधाएं मिलेगी, साथ साथ माँ और बच्चे की सुरक्षा निहित रहेगी। अगर वो संस्थागत प्रसव नहीं कराते हैं तो कहीं जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आ सकती। इसके कारण से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से संस्थागत प्रसव के लिए मोटिवेट करते हैं। अच्छा अभिषेक सर, अंत में जैसे हमारा रेडियो जो भी लोग सुनते हैं उनको आप एक सक्षम अधिकारी और आप इतने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, सभी को संदेश ये देना चाहेंगे कि जो है सदैव संस्थागत प्रसव ही कराएं। आजकल सरकार के द्वारा जितने भी अस्पताल हैं, वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और जो है जिला महिला अस्पताल है और मंडलीय महिला अस्पताल के अंतर्गत इतनी अच्छी सुविधाएं हैं जिसको मतलब निरर्थक नहीं किया जा सकता है कि आपको सब प्रकार की सेवाएं सरलता और सहजता पूर्वक प्रदान की जाती हैं। तो जो सरकार ये सेवाएं आपको उपलब्ध करा रही, उसका आप सुचारू रूप से उसका लाभ लें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि महिलाओं की गर्भावस्था से लेकर के बच्चे के होने के बाद तक पूरी तरीके से सेवाएं निःशुल्क है और सुव्यवस्थित है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत प्रसव के अंतर्गत ऑपरेशन से भी बच्चे होते हैं और ऑपरेशन भी पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ऐसी सुविधाएं आपको सरकार दे रही है, इसको सदैव आपको लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद अभिषेक सर। तो ये थे इगलास के DCPM सर अभिषेक शर्मा जी। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे लिए, हमारे स्मार्ट NGO के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के लिए आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आपने बताया कि आपके ब्लॉक के अंतर्गत टीकाकरण की क्या योजना है, किस तरीके से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा दीदियों को प्रेरित करते हैं। उसके अलावा आपने पोषण पे बात की और महिलाओं और बच्चों में जो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन पे भी विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रेडियो नारद और आपको।